सत्यानाश। ये सिमर खुद को महान और मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमें सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं खुशी, मैंने हलवा बना दिया है। वैसे रस्म तो यही होती है कि घर की नई बहू अपने हाथों से हलवा बनाकर सबको खिलाती है। पर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, इसमें सिर्फ अपना हाथ लगा दो, शगुन हो जाएगा। लेकिन दीदी। खुशी देखो, नाश्ते का समय हो गया है, सब लोग नीचे आते ही होंगे। और हाँ, तुम सबसे यही कहना कि तुमने हलवा बनाया है। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। खुशी, अब तुम इस घर का एक हिस्सा और घर की नई बहू से परिवार वालों को बहुत आशाएं होती। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उन्हें किसी भी तरह की निराशा ना हो। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से इसमें कड़छी घुमा दो ताकि शगुन हो जाए। तब तक मैं बोल निकालती हूँ, ठीक है? जल्दी करो, सब लोग आते होंगे। जी। अरे करुणा जी, आज तो कमाल हो गया, इतनी जल्दी आप मंदिर से भी हो आई। जी, संकल्प और खुशी के लिए पूजा करने गई थी। जय माता दी। खुशी नजर नहीं आ रही। रसोई में है, सबके लिए हलवा बना रही है। तो मैं उसे वहीं जाकर मिलाती हूँ, प्रसाद भी दे दूंगी और अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो मदद कर दूंगी। करुणा बहू, चिंता मत करो, खुशी की मदद के लिए सिमर है वहां उसके साथ। करुणा जी, अब आप सास बन गई हैं, इसलिए जरा यहाँ बैठ के आराम कीजिए और बहू को अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। भाई, आपने बात तो बिल्कुल सही कही सुरेंद्र भाई। तो करुणा, आज इस सेवा की शुरुआत हम खुशी के हाथ का बना हुआ हलवा खाकर करेंगे। अरे राजेंद्र, क्या बढ़िया बात की है, मेरी फेवरेट बात है ये। सुबह से हलवा हलवा सुन के कान तो मीठे हो गए, पर जुबान तक कब तक आएगा ये हलवा? हैं? मौसी जी, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, आपकी जुबान तक हलवा जरूर पहुंचेगा। और मुझे यकीन है कि खुशी हमारी उम्मीदों पर खरी जरूर उतरेगी। और आप देखना, उसके कदम इस घर के लिए कितने शुभ होते हैं। हाँ हाँ करुणा, जरूर साबित होगी। और फिर नई बहू के हाथ से मीठा बनाने की रस्म बनाई भी तो इसीलिए है ना, ताकि ससुराल के साथ उसके रिश्ते की मिठास हमेशा बढ़ती रहे। माता जी, अगर आप कहे तो मैं एक बार रसोई में जाकर देखकर आऊं। हाँ, जाकर देख कर आ। कोई हलवा बनाना हलवा थोड़ी ना है, बस ऐसे कड़छी घुमाई और बन गया। खुशी जैसी लड़की के लिए भी समझने वाली बात है, उसका स्टैंडर्ड अलग है ना, हमारे टाइप की नहीं है। मौसी जी, खुशी इस घर में नई नहीं है, इतने दिनों से तो वो हमारे साथ ही रह रही है। और फिर उसके अतीत के बारे में ना सही, पर उसके व्यवहार के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। लो मौसी जी, हलवा आ गया। देर से ही सही, हलवा आया तो। और
खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू नहीं, स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। खुशी बेटा, जैसे तुमने अपने हाथों से हलवा बनाया है वैसे ही सबको परोस दो। जी माँ जी। बहुत स्वादिष्ट बना है। देखते हैं भाई। ये क्या? ये समझने वाली बात है। ये मरी कमर मटकाने वाली हलवा भी बढ़िया बना लेती है। हाँ? खुशी, हलवा बहुत टेस्टी बना है। वेरी नाइस। हलवा तो बहुत अच्छा बना है, पर स्वाद कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। जब सिमर दीदी हलवा बनाती है तब भी हलवे का ऐसा ही स्वाद होता है, नहीं? खुशी, यहाँ ये तुम्हारे लिए, इस घर में पहली रसोई बनाने के लिए। लो। माता जी, ये नेक है, इसे मेरा आशीर्वाद समझो। उम्मीद करती हूं कि तुम सारी बीती बातें भुलाकर अब तुम इस घर की मान मर्यादा को संभालोगी, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करोगी। वो माता जी, हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। इस नेक की असली हकदार हम नहीं, क्योंकि ये हलवा हमने नहीं बल्कि सिमर दीदी ने बनाया है। माता जी, हम इन रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले
झूठ नहीं कहना चाहते। असल में हमें सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी और जब तक हम तैयार होकर किचन में आते उससे पहले ही दीदी ने हमें बचाने के लिए हलवा बना दिया था। हमने तो बस शगुन के तौर पर करछी घुमा दी थी, इसलिए इस इनाम की असली हकदार हम नहीं बल्कि सिमर दीदी है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये परिवार तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। शाबाश बेटा। और खुशी, इस मौके पर सच बोलकर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है बेटा। याद रखना बेटा, जो इंसान सच्चाई का दामन थाम कर चलता है वो अपनी गलतियों से उबर कर अपने व्यक्तित्व को निखार पाता है। इसे तुम रखो, इसे अपनी ईमानदारी का पुरस्कार समझो।